आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर आलोचना हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत की सीमा में कोई भी चीनी नहीं घुसा है और ना ही अभी तक किसी ने कोई कब्जा किया है। इस बयान को लेकर लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसको लेकर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर हमारी सीमा में वाकई कोई नहीं घुसा है तो फिर हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए। कई सवाल आ रहे हैं। इसी बीच जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार ने भी निशाना साधा है। कन्हैया कुमार के साथ जिग्नेश मेवानी और इंडिया टीवी के पत्रकार सुशांत सिंह ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की उस बात पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कन्हैया कुमार ने क्या कहा है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि घर में घुसकर मारूंगा कहकर सत्ता में आने वाला हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद कह रहा है कि घर में कोई घुसा ही नहीं, ये फेंकू ही नहीं, फट्टू भी है। ये कन्हैया कुमार ने कहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें स्पेशली बिहार के लिए एक संदेश देने की कोशिश की थी और उनके जवानों को लेकर शोक व्यक्त किया था। उसके जवाब में भी कन्हैया कुमार ने एक ट्वीट लिखा है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि साहब, लॉकडाउन के वक्त घर पहुंचने की जद्दोजहद में पैदल चलते हुए भूख प्यास से अपनी जान कुर्बान करने वाले भी बिहारी थे। तब तो आपने मुंह सिल लिए और अब चुनाव है तो बिहार के वीरों की शहादत पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हाय रे कुर्सी ऐसी तैसी कर दी। इसके बाद एक ट्वीट और कन्हैया कुमार ने किया है। कन्हैया कुमार ने आगे बोला है कि बिहार में एक कहावत है, घर हरावन बाहर जितावन। यानी इसका मतलब बताते हुए उन्होंने कहा कि साहेब भी ऐसा ही कर रहे हैं, अपने देश के विद्यार्थियों, पत्रकारों, विपक्षियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आंख दिखाते हैं, जेल में डालते हैं और चीन अमेरिका के सामने दुम दबा लेते हैं। यानी कन्हैया कुमार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो मुकदमे हुए हैं, जो यूएपीए की धाराओं के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें अधिकतर जो हैं लोग हैं वो स्टूडेंट हैं, एक्टिविस्ट हैं। वो उनको अभी जमानत भी नहीं मिली है जिसमें सफूरा जरगर का नाम सामने आता है। तो इसको लेकर डॉक्टर कफील हैं और भी कई एक्टिविस्ट हैं जिनको लेकर लगता है कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं मिली है। उसी को लेकर तंज कसते हुए कन्हैया कुमार ने ये ट्वीट किया है। अब हम आपको बताते हैं कि जिग्नेश मेवानी जो गुजरात के विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा है। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट करके कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना ने हमारी सीमा में घुसकर 20 से ज़्यादा जवानों की हत्या कर दी, फिर भी मोदी जी पूरी बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि कोई हमारी सरहद में घुसा ही नहीं है। हमारे शहीदों का इससे ज़्यादा अपमान देश के इतिहास में कभी भी हुआ नहीं, कभी नहीं। मोदी जी कुछ तो शर्म करो। जिग्नेश मेवानी ने ये ट्वीट किया है। इसके अलावा पत्रकार सुशांत सिन्हा ने सवाल खड़े किए हैं प्रधानमंत्री की उस बात का जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत की सीमा में कोई भी एंटर नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि पीएम का बयान पूरे इलाके के लिए सही नहीं है। पंगाक्सो लेक के विवादित इलाके में चीनी सेना की मौजूदगी की खबर है, वो डिस्प्यूटेड इलाका है और पीएम का कहना है कि कोई भारत की सीमा में नहीं चीन को ये कहने का मौका दे रहा है कि वो विवादित हिस्सा उसी का है। यही मुद्दा चीनी मीडिया ने उठा लिया है, नुकसान होगा। यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है कि भारत की सीमा में कोई भी चीनी नहीं है, वो पूरे इलाके की बात ना करें क्योंकि जो डिस्प्यूटेड इलाके की ये बात कर रहे हैं उस डिस्प्यूटेड इलाके में चीन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। और अगर प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं तो ये फिर बढ़ावा देता है चीन को, क्योंकि चीन को लगेगा कि भारत भी मानता है कि ये उनका हिस्सा नहीं है, इसलिए हमें नुकसान होगा। तो ये उस प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की सीमा में कोई भी एंटर नहीं हुआ है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी को देखते हुए देश भर में सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चीन को लाल आंख दिखाने की प्रधानमंत्री बात करते थे, लोग इसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसी क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जो है वो ये बात कह रहे हैं कि कोई भी सीमा में नहीं घुसा। तो इसका जवाब कौन देगा कि हमारे 20 जो जवान शहीद हुए हैं वो कैसे हुए हैं, ये सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।